हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो पे मैं अपनी बाइक पार्सल की एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप सबसे। वैसे आज 24 अक्टूबर है 2025, लेकिन मैंने अपनी बाइक पार्सल की थी अराउंड द मंथ ऑफ अगस्त 2024 को, तकरीबन एक साल पहले की बात है। लेकिन एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस होती है। उस वक्त मैंने अपनी जॉब स्विच करी थी। मेरे को कहा गया था कि आपको बैंगलोर आना है, जो कंपनी में अभी भी काम कर रहा हूँ। तो मैं बैंगलोर गया था एंड मैंने सोचा व्हाई नॉट टू टेक माई बाइक। और उस वक्त मैंने नई अपनी बाइक भी ली थी। मैंने बाइक ली थी 2024 जुलाई को, और ठीक एक महीने बाद आई वॉज आस्क्ड टू कम टू बैंगलोर। तो आउट ऑफ एक्साइटमेंट ऑल्सो, मैं नहीं चाह रहा था कि मैं अपनी बाइक को अपने होम टाउन कैलकाटा पे रख के जाऊँ। तो मैंने इसलिए डिसाइड किया कि मैं अपनी बाइक को पार्सल करवाऊंगा फ्रॉम कोलकाता टू बैंगलोर। मैं कैलकाटा में जहाँ रहता हूँ वहाँ से दो मेजर रेलवे स्टेशन सामने पड़ती है। एक है हावड़ा रेलवे स्टेशन, दूसरा है शियालदह रेलवे स्टेशन। ये दो मेजर रेलवे स्टेशन है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस टर्मिनल है, यानी कि जो लॉन्ग डिस्टेंस जो लोग ट्रैवल करते हैं। बाकी बहुत सारे अदर स्टेशन ऑब्वियसली हैं, बट वो सब अर्बन या लोकल स्टेशन है। मैं बैंगलोर गया था फ्लाइट से ऑन 5 अगस्त 2024 को, और ठीक एक हफ्ते पहले अराउंड 29 जुलाई को मैं शियालदह टहलते हुए जा पहुंचा, ताकि मैं वहां पे जाके एडवांस में आगे से पता कर पाऊँ कि क्या पार्सल की प्रोसेस है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। और वैसे भी मैं वहां से जा रहा था तो सोचा एक बार शियालदह स्टेशन जाकर वहाँ पे पता कर लूँ। लेकिन वहाँ जाकर पता चलता है कि पार्सल या लगेज जो भी आपको ट्रांसफ़र करवानी है कहीं पे भी, कोई भी सिटी में, तो वो शियालदह से नहीं होती है, वो हावड़ा स्टेशन से होती है। तो फिर मैं उसी दिन गया हावड़ा स्टेशन। हावड़ा स्टेशन पहुंचते ही मैंने सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे बहुत सारे थे, तो मैंने उन लोगों से पता लगाया कि पार्सल डिपार्टमेंट का है। उन लोगों ने मेरे को डायरेक्शन बताया, और काफ़ी इजी है। अगर आप कहीं पे भी अगर आप जाके कहीं पे पूछोगे वहाँ पे हावड़ा स्टेशन में कि पार्सल ऑफिस का है, तो आपको गाइड कर दिया जाएगा। इट्स वेरी नियर बाई। लेकिन हाँ, आपको वॉक करना पड़ता है, बट इट्स नॉट कि आप बहुत हरास हो गए हो या फिर आपको पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि हावड़ा स्टेशन बहुत बड़ी स्टेशन है, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, बट आपको इजीली आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। जैसे ही मैं पार्सल डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगा, वहाँ पे बहुत सारे कुली भैया थे और बहुत सारे पार्सल पैकर्स थे। कुली भैया भी वैसे पार्सल पैकर्स वाले काम करते हैं, ये सब एड हॉक काम होते हैं, इनफॉर्मल काम होती है। तो वहाँ पे वो बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, खड़े थे, वहाँ पे बुला रहे थे। तो उन लोग पूछने लगे कि आपको क्या पार्सल करवानी है, क्या लगेज ट्रांसफ़र करवानी है। और वहाँ जाके ही एक पार्सल वाले भैया से मुलाकात हुई, और उन्होंने ही सारा प्रोसेस में मेरे को हेल्प करा। उनसे बात करके पता चला कि पार्सल और लगेज ट्रांसफ़र में फ़र्क है। पार्सल मतलब ये हो गया कि आप उस ट्रेन से सफ़र नहीं कर रहे हो जिस ट्रेन में से पार्सल जा रही है, और लगेज ट्रांसफ़र मतलब वो हो गया कि आप भी उस लगेज के साथ उसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हो। तो मेरे केस में मेरे को पार्सल करवाना था, क्योंकि मैं एक हफ्ते बाद फ़्लाइट से जा रहा था बैंगलोर, और मेरे को पार्सल करवाना था। तो मैं अपनी पार्सल वाली एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगा। उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं बैंगलोर में पहुंच के बाइक को रिसीव करना चाहता हूं, ठीक उसके 2 दिन पहले मेरे को कोलकाता से बाइक को ट्रांसफ़र करनी है। तो एक हफ्ते पहले ट्रांसफ़र करवा के कोई सेंस नहीं बनता। जिस दिन आप पहुंचोगे बैंगलोर, मेक श्योर कि आप उसी दिन ही ले लो बाइक को, क्योंकि आफ्टर 6 आवर्स पर आर दे विल चार्ज 10 रुपीज़। मैक्सिमम लिमिट है 6 आवर्स। 6 आवर्स तक बैंगलोर की कुरियर ऑफिस में वो पड़ी रहती है बाइक, आपको वहाँ से पिक करना पड़ता है। तो मैं फिर गया ठीक 2 दिन पहले, जब मेरी फ़्लाइट थी उसके ठीक 2 दिन पहले मैं गया। मेरी फ़्लाइट थी 5 अगस्त को, मैं 3 अगस्त को गया। ये सारे प्रोसेस को मैंने करा। मैं इस वीडियो में अपनी एक्सपीरियंसेस को मल्टीपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले पार्सल डिपार्टमेंट से आपको एक फॉर्म मिलती है जो कि आपको फिलअप करना होता है। वो आप खुद भी कलेक्ट कर सकते हो। पार्सल डिपार्टमेंट में जाके कोई भी एक ऑफिसर को आप बोलोगे, वो एक सिंपल सी पतली सी फॉर्म होती है, वो आपको देंगे। उस पर कोई चार्जेस नहीं लगती है, वो ऐसे ही पड़ी रहती है, वो आपको उठा के वो दे देंगे। आप भी वो खुद से कलेक्ट कर सकते हो, या फिर जो पार्सल पैकर्स वाले भैया होते हैं, मेरे केस में जो भैया थे वो मेरे को ला कर दे दिए थे। वो ऑलरेडी मैंने उनका नंबर ले लिया था जब मैं पहली दफ़ा गया था, तो उनको मैंने कॉल करके मैंने उस दिन वहाँ पे पहुँचा। ऑलरेडी वो कलेक्ट करके रखे थे, और फिर वो मेरे को दिए फॉर्म फिलअप करने के लिए। वो फॉर्म में कुछ बेसिक डिटेल्स आपको भरनी होती है, जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका आरसी नंबर, जो बाइक की मेरी आरसी नंबर थी वो सारी इन्फॉर्मेशन, और आई थिंक चेसी नंबर इंक्लूड करनी होती है, आपकी आधार कार्ड नंबर। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी रहेंगी वो आपको फिल करनी होती है। आप खुद से भी कर सकते हो, या फिर पार्सल वाले भैया लोग जो होते हैं वो भी आपका फिल कर देते हैं। मेरे केस में क्योंकि मैंने उनका नंबर बहुत पहले ले लिया था, तो जिस दिन मैं गया था उसके एक दिन पहले ही मैंने वो खुद से मेरे को कांटेक्ट करके उन्होंने व्हाट्सएप पे मेरे से इन्फॉर्मेशन, यानी कि आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स और आरसी का ज़ेरॉक्स कॉपी फ़ोटो मैंने ऑलरेडी उनको भेज दिया था। तो वो ऑलरेडी फिल करके उनको रखे थे मेरे लिए।
तो मैं गया, बस मैंने चेक करा, क्रॉस चेक करा, सारी डिटेल्स ठीक है कि नहीं है। स्टेप 2, फ्यूल ड्रेनिंग। फ्यूल इज़ फ्लेमेबल, तो इसीलिए सेफ्टी नॉर्म्स के लिए आपके बाइक से सबसे पहले फ्यूल को खाली कर दिया जाएगा, क्योंकि बाद में मैं बताऊंगा बाद के स्टेप्स में, क्योंकि जब आप पार्सल ऑफिस में आप बाइक को जब रखते हो तो वहाँ पे जो सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं वो चेक करते हैं कि आपकी बाइक में एक बूंद भी पेट्रोल है कि नहीं है। अगर रहती है तो वो भी वो खाली करते हैं। बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ वो चीज़ें मेंटेन करते हैं, तो वो पार्सल पैकर्स वाले भैया लोग जो होते हैं वो सारे वो काम कर देंगे। तो आप बस मेक श्योर करना कि प्रॉपरली वो पेट्रोल को खाली कर दे बाइक से, और आप अपने घर से बॉटल्स लेकर जा सकते हो इन केस अगर आपको पेट्रोल वापस घर पे लेकर आना है, ताकि आप अपने दूसरे व्हीकल्स में वो यूज़ कर सको, या फिर आप उसको बेचना चाहो तो बेच सकते हो, या किसी को देना चाहो दे सकते हो, अपने दोस्त को, अपने किसी रिश्तेदार को, जो भी है। तो आपको फ्यूल ड्रेन करना पड़ता है, वो पार्सल पैकर्स वाले भैया लोग कर देंगे। एंड मेक श्योर कि अगर आप पेट्रोल को घर वापस लेकर आना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप प्लास्टिक्स वगैरह लेकर जाओ, ताकि आप वो पेट्रोल को बॉटल में करके लेकर आओ तो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ प्लास्टिक में या कोई भी बैग में अच्छे से लेकर आओ, और उस वक्त आप कोई भी जगह इधर उधर ना जाओ जहाँ पे आग लगने की खतरा हो। और मेक श्योर अगर आप सिगरेट वगैरह पीते हो तो प्लीज़ पेट्रोल कैरी करते करते सिगरेट वगैरह ना पिए। आई विल हाईली रिकमेंड कि आप ये सारी चीज़ें ना करो। अगर आप पेट्रोल कैरी करके घर लेके जा रहे हो तो मेक श्योर आप प्रॉपर तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ अपने घर सही सलामत पहुँचो पेट्रोल को लेकर। नाउ कमिंग टू स्टेप 3, ये सबसे क्रिटिकल और सबसे कंसर्निंग एरिया है, क्योंकि लोग ज़्यादातर इस चीज़ के लिए डरते हैं, क्योंकि जब हम ट्रेन से पार्सल करते हैं हमें डर होता है, बाइक स्पेशली जो बाइक लवर्स हैं उनके लिए, कि कहीं कुछ दिक्कतें ना आ जाए, कोई क्रैक्स ना आ जाए, या फिर कोई डेंट्स ना आ जाए बाइक में। तो द थर्ड स्टेप इज़ बाइक पैकिंग या फिर बाइक रैपिंग। बाइक पैकिंग करने के लिए भी बाइक पैकर्स वाले जो भैया होते हैं वो आपकी सारी मदद करते हैं। मेरे केस में वो भैया ही हेल्प किए। मेक श्योर करना कि आपका बाइक अच्छे से रैप्ड अप हो, अच्छे से कवर्ड हो। और बेसिकली 3 सेक्शंस होती हैं, एक हो गई आपकी हेडलाइट एरिया, दूसरी हो गई आपकी टैंक और सीटिंग एरिया, तीसरी हो गई आपकी साइड की इंजन वाली एरिया। वो एरिया प्रॉपर्ली कवर्ड अप हो। बेसिकली वो काफ़ी सारे डिफरेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं रैपिंग के लिए। कॉरिगेटेड शीट्स हो गई, बबल रैप्स हो गई, वुडन प्लैंक्स हो गए, ये सारी चीज़ों का वो इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जो एग्रीकल्चरल गुड्स में जो पैकिंग जो सैक्स होती हैं जिस पे हम चावल, आटा, वो सब चीज़ें रखते हैं, वो जो थिक क्वालिटी की जो वो होती है ना प्लास्टिक, जिसे हम कहते हैं पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल, वो सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो वो सारे उन लोग यूज़ करते हैं। बट आपको मेक श्योर करना है कि आप सही से वो चीज़ को देखें, और जहाँ पे आपको लगता है हेडलाइट्स वगैरह ठीक से नहीं कवर हो रहा है, आप उनको रिक्वेस्ट करें कि आप और अच्छे से उसको रैप अप करके दो, ताकि आप जब पार्सल करो तो आपकी वो चीज़ें टूटे ना, और आपका नुकसान ना हो। बेसिकली यार बाइक लवर्स आप जानते हो, अच्छा नहीं लगता है कोई एक भी डेंट बाइक में आ जाए। तो मेक श्योर करना कि ये जो प्रोसेस है वो अच्छे से बाइक को रैप करें, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ों का गारंटी नहीं है। एक बार अगर कुछ चीज़ ख़राब होती है, आप कितना भी क्लेम कर लो, आपको घुमाते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये सारी इनफॉर्मल चीज़ें, क्योंकि ये बाइक पैकिंग और ये सब जो चीज़ें हैं ये फॉर्मल तरीके से ऑफिशियली दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ये सारे थर्ड पार्टी वेंडर, ये जो इनफॉर्मल जो लोग हैं, ये सारे चीज़ करते हैं। तो आप बेसिकली किसी को आप क्लेम भी नहीं कर सकते हो, किसी को जाके बोल नहीं सकते हो कि मेरी ये चीज़ें नुकसान हो गई हैं, आप जाके मेरा नुकसान को आप भरपाई करो, अनटिल एंड अनलेस उन लोगों की तरफ से अगर बाइक गुम हो गई हो, वो अलग बात है, जो कि आई डोंट थिंक सो होती होंगी। बट एनीवेज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। नाउ कमिंग टू स्टेप नंबर 4, जो फॉर्म हमें सबसे पहले मिली थी बुकिंग फॉर्म फिलअप करने के लिए। नाउ इट्स टाइम टू स्टैम्प दैट बुकिंग फॉर्म। सो दिस स्टेप इज़ ऑल अबाउट स्टैम्पिंग द बुकिंग फॉर्म। तो वो फॉर्म को आपको लेके जाना पड़ेगा, जो कि आपको वो पार्सल पैकर्स वाले भैया गाइड कर देंगे। तो हम लोग गए थे प्लेटफॉर्म नंबर 23, वहाँ पे उसके बाजू में एक छोटी सी ऑफिस है। वहाँ पे जाके वहाँ पे जो ऑफिसर्स बैठे रहते हैं उनको आप वो फॉर्म दिखाओगे, वो फॉर्म को वेरीफाई करते हैं। आप जो आधार कार्ड नंबर लिखते हो, आप अपनी आधार कार्ड की एक ज़ेरॉक्स कॉपी देते हो उन्हें, और वो ज़ेरॉक्स कॉपी को वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन के बाद वो एक स्टैंपिंग करते हैं वो उस फॉर्म में। नाउ कमिंग टू स्टेप नंबर 6, दिस स्टेप इज़ ऑल अबाउट सबमिटिंग द फॉर्म। यहाँ पे जो फॉर्म पे स्टैम्प लगी थी, वो फॉर्म को अब गुड्स एरिया में, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 23 पे है, वहाँ पे ऑफिसर्स को जाके वो आपको सबमिट करनी होती है। वो वहाँ पे वापस से वेरिफिकेशन करते हैं। उसके लिए आपकी आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स लगती है, वो आपको देना पड़ता है, और साथ ही साथ आपसे आरसी की भी ज़ेरॉक्स मांगेंगे, तो वो भी आपको कैरी करना पड़ेगा। तो ये मेक श्योर करना कि आप जब वहाँ पहुँचो, ये सब प्रोसेस से पहले आप ये सारी चीज़ों का ज़ेरॉक्स करके आप अपने पास हैंडी रखो।
आपसे 2 चीज़ें ली जाएंगी और वो सारे डिटेल्स को वो अपने सिस्टम पे वो फिल करते हैं और उसके बाद आपको भेजा जाएगा पेमेंट के लिए। स्टेप नंबर 6 पेमेंट करना है आपको। तो पेमेंट के लिए मेक श्योर करें कि आपके पास कैश हो, क्योंकि कैश ही वो एक्सेप्ट करते पेमेंट काउंटर पे, नो ऑनलाइन नथिंग, क्योंकि आपको पता ही है सिस्टम कैसे वर्क करती है एनीवेज। तो वहाँ पे जाके आप मेक श्योर करना कि कैश लेकर जाओ। और हाँ, हर एक बाइक कैटेगरीज़ की अपनी अपनी पेमेंट होती है। मेक श्योर कि आपको पता हो कि आपकी कौन सी सीसी बाइक है, जो कि आपको पता ही होगा। मेरी 350 सीसी बाइक थी तो उसके लिए अलग चार्जेस होती है। 250 सीसी बाइक होती है या 120 या 150 सीसी बाइक्स होती है, वो सब के लिए अलग अलग चार्जेस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ द बाइक। उसकी अलग अलग प्राइसिंग होती है। 350 सीसी जो मेरी बाइक थी उसकी प्राइसिंग थी अराउंड 3500 की करीब। तो टिकट काउंटर से मैंने करवाया। काफ़ी क्यू थी वहाँ पे, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और हावड़ा की जो रियर काउंटर है वो थोड़ी अंदर में है। और ये भी एक बहुत बड़ी हेल्प थी मेरी कि वो बंदा मेरे को नेविगेट करने में बहुत हेल्प करा उसने, क्योंकि हावड़ा बहुत बड़ी स्टेशन है अंदर में और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रास्ते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी है ये, ठीक है, ब्रिटिश टाइम की बनी हुई चीज़ें हैं और इतनी गंदगी और इतना केओस है वहाँ पे। आपको मैं कुछ फ़ोटोज़ डाल दूँगा यहाँ पे स्क्रीन में, आप देखना। बहुत ही गंदा हाल, बहुत ही गंदी हाल है हावड़ा स्टेशन की। तो उसने मेरे को नेविगेट करने में काफ़ी हेल्प करा। तो मैं वहाँ पे गया, टिकट विकेट कटवाया। वहाँ काउंटर में पेमेंट करने के बाद 2 बिल्स दिए जाएंगे। एक होती है रेड बिल, एक होती है ब्लू बिल। रेड बिल आपको अपने पास रखना है, जो आप जब रिसीव करने जाओगे बैंगलोर से। मेरे केस में जब मैं बैंगलोर से रिसीव किया था तो मेरे को वो रेट रिसिप्ट दिखाना पड़ा था, रेड बिल। और ब्लू बिल जो होती है वो आपको वापस से ऑफिस में आपको सबमिट करनी पड़ती है, गुड्स एरिया में जो ऑफिस है वहाँ पे। एंड द लास्ट स्टेप इज सबमिटिंग दैट ब्लू बिल। तो आपको जो पेमेंट काउंटर से जो आपको 2 बिल मिलती है, उसमें से जो ब्लू बिल है वो आपको वापस से जाके, जो कि गुड्स एरिया में जहाँ पे अपन जो स्टैंपिंग वाले फॉर्म को जहाँ पे सबमिट करा था हम लोगों ने, वहाँ पे जाके आपको वो ब्लू बिल सबमिट करनी होती है। और काउंटर ऑफिस में वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं उन लोग आपके मोबाइल को वेरीफाई करेंगे। मोबाइल वेरिफिकेशन होती है और वहाँ पे OTP मांगी जाएगी और आप वहाँ पे वेरिफिकेशन करने के बाद वो प्रॉपर रजिस्टर्ड नंबर वहाँ पे सिस्टम में रजिस्टर्ड हो जाती है। रीज़न बिंग कि वहाँ पे जब आप बाइक पार्सल कर देते हो, जो जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि आप से कब बाइक लोड हो रही है हावड़ा से और कब बाइक अनलोड हो रही है बैंगलोर में पहुंचने के बाद, वो सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में चली जाएगी। तो इसलिए वो नंबर वेरिफिकेशन होती है। तो जितनी सारी ये जो चीज़ें वो ट्रैकिंग करने के लिए वो आपको मैसेज भेजते रहते हैं और रेलवे डिपार्टमेंट से। आप इन्फॉर्म्ड रहोगे कि बाइक की स्टेटस क्या है, बाइक कहाँ तक पहुँची है। और वहाँ पे वो जो काउंटर ऑफिसर होते हैं वो आपको PRR नंबर देंगे। तो वो PRR नंबर को आपके अपने बाइक में वो मार्कर से लिखना पड़ता है। ये यूजुअली जो वहाँ के जो इंस्पेक्शन ऑफिसर होते हैं वो करके देते हैं। मेरे केस पे उन्होंने ही लिख कर दे दिया था सारा चीज़ बाइक के ऊपर। वो बेसिक चीज़ लिखते हैं, जो कि आपका नाम, आपका जो स्टेशन है, कहाँ से कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन तक पहुँच रही, हावड़ा टू SMVT, बैंगलोर की जो स्टेशन है SMVB सॉरी, SMVB इज़ द ऑफिशियल कोड, ऑफिशियल स्टेशन कोड ऑफ बैंगलोर स्टेशन। और SMVT वो हम कॉलोकियल लैंग्वेजेस में और फॉर्म फिलअप में वो हम करते हैं, बट पार्सल में वो SMVB लिखते हैं, ठीक है। तो एक केस में हावड़ा टू SMVB थी और बाकी सारे चीज़ चेक करते हैं और साथ ही साथ मेक श्योर करते हैं वो कि टैंक कैप है वो खुली रहे, ताकि जो इंस्पेक्शन ऑफिसर है उस वक्त चेक कर सकते हैं या बाद में चेक कर सकते हैं। यूजुअली उसी वक्त आपके सामने चेक करते हैं ताकि प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रहे। तो मेरे केस में उन्होंने मेरे सामने ही चेक करा था प्रॉपर्ली एंड इट वाज ऑल गुड टू गो। और उसके बाद फिर लोग बाइक को एक सही जगह पे, बहुत सारी बाइक साथ साथ होती है तो वहाँ पे जाके वो बाइक मेरे को रख दिए थे। मैंने भी जाके चेक वेक कर लिया, सारा चीज़ करके फ़ोटो वोटो खींच लिया था, ताकि इनकेस कोई दिक्कत हो एज अ प्रूफ, सेफ्टी मेजर्स के साथ मैंने फ़ोटोज़ वगैरह खींच के अपने पास रख लिए थे। सो दिस इज़ द इंटायर प्रोसेस ऑफ पार्सलिंग द बाइक फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। मेक श्योर करें कि जब आप बाइक को रैप कर रहे हो, पार्सल पैकर्स वाले जो हैं वो ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड रहते हैं इसके बारे में। वो टैंक के एरिया में जो टैंक कैप है वहाँ पे वो खुला छोड़ देते हैं, ताकि जब इंस्पेक्शन ऑफिसर चेक करे तो वो आसानी से चेक कर पाए और उनको ज़्यादा फाड़ना ना पड़े। तो वो चीज़ का वो ध्यान रखते हैं। तब भी आपको भी ध्यान रखना चाहिए, इनकेस अगर वो चीज़ बंद हो रही है तो आपको बताना है कि प्लीज़ वो आप जगह को काट के वो जगह को आप खुला छोड़ दो। तो ये सारी प्रोसेस थी कि मैंने बहुत कोशिश करी है कि बहुत ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझा पाऊँ। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हो, जो रिसीवर जो होती है मेक श्योर वो आप ही रहो। अगर आप रिसीवर नहीं हो, लेट्स से अगर आप पार्सल करते हो, कोई और बंदा रिसीव करेगा, तो उसके कुछ बेसिक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स उसकी सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि आधार कार्ड हो गई, कुछ स्टेशन में हो सकता है कि रिटर्न ऑथराइजेशन भी लगे,
यानी कि लेटर भी लिखना पड़ सकता है और उसका साइन होना ज़रूरी है वो लेटर में। तो मेक श्योर करें कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप ही रिसीव करोगे बाइक को। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप ध्यान में रखो। और रही बात बाकी लगेज की, तो ये लगेज भी काफ़ी हद तक सिमिलर प्रोसेस है, क्योंकि मैंने लगेज ट्रांसफ़र नहीं करवाया था, पार्सल ट्रांसफ़र करवाया था। सो मैं स्पेसिफिकली उसके बारे में बात नहीं कर सकता, बट मोर और लेस इट इज़ द सेम प्रोसेस। आप वहाँ पे जाओगे, जैसे बाइक पैकर्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, आपको वो गाइड कर देंगे। तो आप बस अवेयर रहना और प्रॉपरली बार्गेनिंग करना। मेरे से जो वो भैया लिए थे वो अराउंड 250 लिए थे, तो 250 में काम बन गया था। वो बोलते तो है 500-600, लेकिन आपको बार्गेन करना पड़ता है, तो उस हिसाब से आप फिर प्राइसिंग फिक्स करके आप काम उन लोगों से करवा सकते हो। और ये लोग काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, सो यू कैन ट्रस्ट ऑन देम, बट जस्ट बी अवेयर ऑफ इट, दैट्स इट। तो कुल मिला के टोटल जो मेरी खर्च हुई है वो अराउंड 4000 तकरीबन खर्च हुई है। 3500 3600 तकरीबन आपकी वो फिक्स्ड रेट जो होती है रिसिप्ट मिलती है। ट्रांसफ़र फ़ी है मेरे केस में, क्योंकि वो 350 सीसी बाइक थी और 250 रुपीज़ वो पार्सल पैकर वाले भाई ने ली थी। तो अराउंड आप पकड़ के चलो वही 3850, 3900, 4000 तक मेरी टोटल खर्च पड़ी। तो ये टोटल कॉस्ट थी वन वे फ्रॉम कोलकाता टू बैंगलोर। आते वक्त भी ठीक वही प्रोसेस फॉलो करा मैंने, और आते वक्त भी 4000 लगी थी। तो टोटल 8000 अप एंड डाउन कॉस्टिंग है फॉर बाइक ट्रांसफ़र। और जब बाइक अनलोड हुई थी बैंगलोर में, मैं वहाँ पे गया तो वहाँ के लोगों को 100 रुपये देने पड़े टू अनरैप द बाइक। और वो वहाँ के लोग जो थे वो वहाँ पे अपने इक्विपमेंट से वो सारी चीज़ें फाड़ वाड़ के प्रॉपर्ली तरीके से उन लोगों ने मेरे को हैंड ओवर कर दिया था। और बैंगलोर स्टेशन में मैं ऑलरेडी 2-3 लीटर पेट्रोल बॉटल में करके लेकर गया था। तो जब वो बाइक मैंने हैंड ओवर ली उन लोगों से, तो मैंने फिर पेट्रोल को भरा और उन लोगों ने हेल्प कर दिया था। आप भी भर सकते हो। उन लोगों के पास बहुत सारे बॉटल्स के वो जुगाड़ करके रखते हैं, बॉटल्स काट के वो फिर उस तरीके से पेट्रोल को डाल के वो कर दिए थे। तो फिर वापस मैं बाइक से आ गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। और वहाँ पे मेरे को रेट रिसिप्ट दिखानी पड़ी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भूलना नहीं है, आपको कैरी करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको और भी कुछ चीज़ें पूछनी हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा सबके क्वेश्चंस या क्वेरीज़ को आंसर करूँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में। और प्लीज़ आप सजेस्ट करें कि मैं और क्या वीडियोज़ बना सकता हूँ ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू, बाय बाय।